तो एनसीबी ने कहा कि वो रिमांड तो नहीं मांगेगा, लेकिन उनकी जमानत का विरोध जरूर करेगा। माना कि जो धाराएं रिया पर लगी हैं वो गैर जमानती नहीं है, लेकिन रिया ने गिरफ्तारी से पहले 3 दिनों की पूछताछ में ऐसा बहुत कुछ कबूला है जिसकी वजह से उसे न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। 3 दिन 19 घंटे टूट गई रिया। जिन कैमरों से अब तक बचती बचाती रही है रिया, गिरफ्तारी के बाद उन्हीं कैमरों को बाकायदा हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मेडिकल जांच के लिए गई। अब ये देखिए, ये यहाँ से रिया चक्रवर्ती ये निकली है, ये देखिए हाथ हिलाया है रिया चक्रवर्ती ने, बाकायदा हाथ हिलाया है, कैमरे पर हाथ हिलाया रिया चक्रवर्ती ने, यानी कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। इसी सफेद गाड़ी में रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की महिला अधिकारी के साथ बैठी है। दिलचस्प है, गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की पहली प्रतिक्रिया, कैमरे पर हाथ हिलाया रिया चक्रवर्ती ने, हाथ हिलाकर ये बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। गिरफ्तारी के बाद रिया की ये पहली तस्वीरें थी जिसे देश ने देखा, लेकिन एक्सचेंज बिल्डिंग में रिया ने जो देखा वो उनके लिए अप्रत्याशित, अभूतपूर्व था। करीब 10:30 बजे जब उससे पूछताछ शुरू हुई, उससे पहला ही सवाल पूछा गया, क्या तुम ड्रग्स लेती थी? रिया ने आनाकानी की और फिर साफ मना कर दिया। फिर उससे पूछा गया कि तुम ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थी, क्योंकि साक्ष्य यही कह रहे हैं। उसे विकल्प दिया गया कि ड्रग्स के सेवन की बात कबूले या ट्रांसपोर्टेशन का। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन में धाराएं और कड़ी लगती, रिया ने मान लिया कि वो ड्रग्स लेती थी। और फिर एनसीबी टूट पड़ी। सवालों की सख्त बौछार में रिया ने ड्रग्स के पूरे गोरख धंधे का सच बता दिया। इसके बाद रिया को शौविक, दीपेश, सैमुअल मिरांडा के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। शिकारी से शिकार बने ये ड्रग्स पेडलर वार नहीं झेल पाए और सारा सिंडिकेट तार तार हो गया और उजागर होता गया ड्रग्स का पूरा कारोबार। ड्रग्स मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। इसके पहले 9 ड्रग्स पेडलर्स पहले ही एनसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। सबसे आखिर में इस रिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये रिया ही है जो किंगपिन है। आप रिया को गुनहगार माने, कसूरवार माने या बेकसूर, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी इस लड़की के आत्मविश्वास की, जो कम से कम कैमरों पर ही सही अडिग रहा। शौविक से चैट सामने आते ही रिया से पूछताछ शुरू हुई। पहले दिन 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। पहले दिन उसने एनसीबी के अधिकारियों को हवा नहीं लगने दी। शिकंजा दूसरे दिन कसा। 8 घंटे की पूछताछ में रिया सवालों के जवाब देने में लड़खड़ाने लगी। जब आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल लिया तो एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब एनसीबी ये पता करेगी कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा था, मोडस ऑपरेंडी क्या थी। इसलिए जो धाराएं रिया पर लगी हैं वो संगीन हैं। उस पर एनडीपीएस की धारा 8C लगी है। ड्रग्स की तस्करी के लिए लगने वाली इस धारा में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। दूसरी धारा है 28। ड्रग्स के लिए उकसाने के लिए लगने वाली इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। तीसरी धारा है 29। इसमें सजा का प्रावधान गुनाह की गहराइयों के हिसाब से है। धारा 28 रिया के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और शौविक के साथ उसकी चैट बताती है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। उसने खुद भी कबूल किया है। आपको उत्सुकता होगी कि 3 दिन तक तहकीकात में उससे क्या क्या पूछा गया है। तो सुशांत के घर पर पार्टियों में क्या ड्रग्स का इस्तेमाल होता था? उन पार्टियों में तुम्हारा क्या रोल होता था? क्या सुशांत ने रिजॉर्ट में भी ड्रग्स का सेवन किया था? क्या विदेश दौरे के वक्त भी सुशांत ने ड्रग्स का सेवन किया था? विदेश दौरे से आकर जब सुशांत तुम्हारे घर रुके तब भी क्या ड्रग्स दिया गया? ड्रग के लिए पेमेंट कौन करता था, तुम या शौविक? जब सुशांत को दवा की जरूरत थी तब उसे ड्रग्स क्यों दिया? तुम्हें पता था कि सुशांत मनोचिकित्सक से दवाइयां लेते थे? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रिया से करीब 300 सवाल रोज पूछे गए। रिया के पास बच निकलने का कोई चारा नहीं था। कम से कम इस केस में उसका किरदार दागदार है, इसलिए हुई है गिरफ्तार। अरविंदो झा, मुंबई, आज तक।